जो बातें मैं आपको बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह अगर दिल से सुनेंगे तो कोई बदअकीदा आपके ईमान पर डाका नहीं डाल पाएगा। पहली तो मेरी तकरीर आपको ये समाप्त करनी है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह किससे कहता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं। दूसरी मेरी तकरीर में आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये मिलाद शरीफ करना, जलसा करना ये नबी की सुन्नत है या सुन्नी सिर्फ बकवास करता है। मेरी तकरीर में तीसरी बात आपको यह समझ में आएगी कि मैदान महशर में सुन्नी को ही रसूल बख्शवाएंगे, बदअकीदों को क्यों नहीं बख्शवाएंगे। चौथी बात मेरी तकरीर में आपको यह समाप्त करनी है कि रमजान शरीफ में रोजा लोग क्यों नहीं रखते हैं और क्या बहाना करते हैं, क्योंकि रमजान भी करीब आने वाला है। पांचवी बात मेरी तकरीर में आपको यह समाप्त करनी है कि मुआशरे में रंग ढंग किस तरह होनी चाहिए। ये चंद बातें जो है अहदीस और कुरान की रोशनी में मौलाना शमसुद्दीन नवानी की ज़बान से अब समाप्त फरमा रहे। यकीनन आप जो सुनने के लिए चाहते हैं, मुश्ताक बहुत दिनों से है, वो आपको बहुत करीब होकर के मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। शर्त है कि आप लोग अपने चीयर को छोड़ दीजिए, पीछे वाले आगे हो जाइए। अगर जन्नत जाना चाहते हैं तो आगे हो जाइए, और पीछे में अगर उस माल में मिलना चाहते हैं तो उसी बॉर्डर में रहिए। कोई आना चाहते हैं, नबी फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन को पहले सफों में मौजूद होता है तो क़यामत के दिन होगा वो जन्नत के अगले सफों में होगा। इसलिए मुझे मजमे से कोई शिकायत नहीं है। माशाअल्लाह ये माइक भी लाजवाब है, हमारे शोहरे किराम लाजवाब है, और नकीबे अहले सुन्नत जनाबे साजिदुल कादरी साहब का कोई जवाब ही नहीं है। इनके सेहत का भी कोई जवाब नहीं, नवाज की कोई जवाब है। अल्लाह ताला ये मधुपुर के तमाम उलमा शोरा की हिफाजत फरमाए। आइए सबसे पहले खुलूसो की के साथ मुस्तफा जान रहमत मौशूब में जन्नत बोले पाके रिसालत जिनकी शान नआत व नकल कौसर शाफी में शरसाफ़े कौसर जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादन वजूदुल करम वालिही व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वाह क्या जुदो करम है शही बता तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श टूटता है फरीदा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरा मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुझदा सुनाने आए हैं, उन्हीं का आने का तो ये खुशियां मनाने आए हैं। सभी नबी ने कहा कि अना लहा का ये मुझदा सुनाने आए हैं। और आला हजरत के मछले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमतुर रज़वान फरमा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, और अजीज बच्चों को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। जितने सुन्नी सहूलत है सब भिखारी है, सब फकीर है, लेकिन किसी दुनियादार के फकीर नहीं है, मदीने के ताजदार के दर का भिखारी है। हम उसी दर के फकीर बनकर के रहेंगे, भिखारी बनकर रहेंगे, तो जमीन में भी जब तक रहेंगे तब तो हमारा नाम होगा जिंदा, और जमीन के अंदर चले जाएंगे तब भी मेरा नाम रहेगा जिंदा। आला हज़रत सरकार फरमाते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई नफर मकर, जो वहां से हो वो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं जो वहां नहीं। कुरान का अंदाज़ा तकल्लुम देखिए, कुरान कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर, अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक ए हबीब हमने आपको औलाद कसीर अता फरमाई है, हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है। अब कौसर का जाम वही पिएगा जो सुन्नी सहूल अकीदा होगा, नबी के इश्क में झूमता होगा, नबी से मोहब्बत करता होगा। नबी से मोहब्बत करने का सलीका यही है, नबी से मोहब्बत करने का तरीका यही है
कि नबी की जात से भी मोहब्बत की जाए, नबी की सिफात से मोहब्बत की जाए, नबी के कौल से मोहब्बत की जाए, नबी के फैल से मोहब्बत की जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है। और मोहब्बत इस तरह नहीं है कि उठक बैठक ना करे। इसलिए कि शमसुद्दीन दमानी की जब तकरीर होती है उस वक्त परिंदे भी पर नहीं मारते हैं। और आप उठक बैठक करेंगे तो गलत मैसेज लेकर के अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये गलत मैसेज पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगा। आप देख रहे चैनल के जरिए में आप हमारे चेहरे को आज यहाँ रूबरू देख रहे हैं, कल आप मोबाइल के जरिए से देखेंगे। इसलिए याद रखो, होशियार रहिए, खबरदार रहिए और लड़िए नहीं, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि लड़ना नहीं है, पढ़ना है और समझना है। कुरान ने आपको साफ लफ्जों में कह दिया है और कुरान को मानिए और समझिए कि नबी का इल्म गैब क्या है, नबी पर ईमान किस तरह रखनी चाहिए। हम तमाम सुन्नी सहूल अकीदा है, हमारा ईमान बोलता है, हमारे अकीदे बोलते हैं, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है और चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है, अहमद रजा का कलम बोलता है। इसलिए अब ये वक्त जो है बूढ़ों का वक्त होता है, ये जवान का वक्त नहीं है। लेकिन मजलिस से मुझको कोई शिकायत नहीं है, सारे लोग सुन रहे। इजाजत है? अरे इजाजत है? ये हमारे सावन भाई हैं माशाल्लाह। ये उस वक्त जब बरसते हैं जब भादव का महीना आता है तो फिर सावन ही की तरफ बरसते हैं। ये बेमौसम फल है, जब चाहे तब बरस करके सुन्नियों का दिलों में अपना घर बना लेते हैं। वो मेरा सावन है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। आपका ये प्रोग्राम है अज़मत कुरान फजीलत कुरान कॉन्फ्रेंस बमौक़े जश्न दस्तारबंदी। आप बच्चों को देख रहे हैं, ऐ मुसलमान को सुनो, आपका बच्चा एक बच्चा आम बच्चा था। जब तक ये बच्चा था, जब तक आपके मोहल्ले में घूम रहे थे, ये बच्चा का नाम लेकर के लोग पुकार रहा था। लेकिन अब ये बच्चा का नाम नहीं इस तरह लेगा, जब भी बच्चा का नाम लेगा उससे पहले हज़रत हाफिज़ कारी लगाएगा। ऐ मुसलमान गौर करो, आप इतने खुश नसीब इंसान हैं, वो तो वसीम पाखरी 36 के साथ है जिसने कुरान से 26 आयतों को निकालने को चैलेंज कर रहा है। मैं उस पाखरी साथ हरमखोर की औलाद को चैलेंज करता हूँ, अरे कुरान से तू निकाल देगा मेरा बच्चा के सीने में 30 पारा 6666 आयत है, 500 से शायद रुकात है और इतने लफ्ज़ है, इतने अल्फाज है, इतने नुक्ते हैं, इतने शेरो सबर है, उसको इनके सीने से कैसे निकालोगे। एक कुरान है, कागज है और कागज जो है उस वक्त तक कागज ही है, जब इल्म उठा लिया जाएगा क़यामत जब आएगी तो कुरान जो किताब देख रहे अंतिम किरण का पुस्तक, क्या नाम है जो बोलो हिंदी में? अंतिम सावन भाई, अंतिम किरण का पुस्तक जिसको कुरान कहते हैं। कुरान जो है, कुरान से हुर्फ़ों को हरफ को ज़ेरो ज़बर तशदीदो मद्दा मद्द लाज़िम मद्द आरिज़ के वक्त ताम और वक्त लाज़िम को उठा लिया जाएगा तो कुरान फकत सिर्फ एक कागज की तरह हो जाएंगे। लेकिन इल्म जो है लोहे महफूज में उस वक्त भी कुरान ऐसे ही था, आज बच्चे के सीने में 30 पारे ऐसे ही महफूज है। इसलिए बच्चा भी खुशनसीब है और बच्चे के खानदान वाले खुशनसीब है, माँ बाप इतने खुशनसीब है जिनका जवाब अभी जब हदीस पढ़ूंगा तब अंदाजा लगेगा। पूरी दुनिया के वहाबों से मेरा चैलेंज है, एक भी हदीस का हवाला गलत साबित करने वाले को 50,000 देना, 1,000 2,000 नहीं 50,000 कैश दूंगा। इसलिए कोई माए के लाल हदीस गलत साबित कर नहीं सकता है, क्योंकि मौलाना रूम ने इसी को यूं फरमाया है, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख पैदा कर, मुस्तफा को देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की तरह पैदा कर। अरे मुसलमान याद रखो, उन जालिमों को कह दो अगर मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो ये हाफिज़ कुरान नजर आएंगे और इस कुरान को तुम सीने से निकाल नहीं सकते हो। याद रखो, बेटा देखना हो तो मां की नस्ल पैदा करो,
अगर हदीस सुनना हो तो इसके रसूल की नजर पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब हदीस सुनिए, वक्त मेरे पास कम है और सफर भी करना है, इसलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह का देना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा, बिल्कुल आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, पहले इस बच्चे से मोहब्बत कौन कर रहा है, इसकी हदीस सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाब ज़िक्रिल मलाइका सफ़ा 456, मुस्लिम शरीफ जिल्द दोम बाब ज़िक्र अहब्बल्लाहिल अब्बार सफ़ा 331 की हदीस पाक है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अहब्बल्लाहिल अब्बार नादा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह युहिब्बु फलाना फहब्बुहु फयुहिब्बु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी लिसानिhi सुम्मा यदउ लहु क़ुबूलुल अर्दी सुबहानल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन फरमाते, जोर से बोलो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों गौर से सुनो। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐ मेरे गुलामों गौर से सुनो, तो अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है। क्या करता है, बोलो। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। और जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं और जिब्रील को अल्लाह हुक्म देता है, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आसमान में चले जाओ, आसमान वालों से कहो, ए आसमान में रहने वालों, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम लोग मोहब्बत करो, मैं उनसे मोहब्बत कर रहा हूँ। अब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं, फिर अल्लाह फरमाता है जाओ जमीन में चले जाओ, जमीन वालों से कहो, ऐ जमीन में रहने वालों, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं मोहब्बत कर रहा हूँ। आसमान के फरिश्ते मोहब्बत कर रहे हैं, ऐ जमीन में रहने वालों, तुम लोग उससे मोहब्बत करो। और जमीन में उसकी मकबूलियत, उसका चर्चा इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि सुबह हो शाम उनके नाम के दस्तखत करते हैं। क्या नाम है बाबू? नाम हाफिज मेराज है। क्या है, जोर से बोलो। मेराज है, ये मेराज है और ये महफिल भी मेराज है। और जो नाते नबी सावन मधुपूरी भी पढ़ रहे थे, उसी मेराज नबी की शान है। ना मेरे सावन का कोई जवाब है, ना हाफिज मेराज का कोई जवाब है, ना आपके फिरोज अंजुम नाम था रफीक अंजुम का कोई जवाब है, ना आपका मजहर फैजी का कोई जवाब है, ना आपकी बस्ती का कोई जवाब है। इसलिए आज आप उस जगह पे बैठे हैं जहां पर की दुआएं, जहां की दुआएं अल्लाह ताला रद नहीं बल्कि कबूल करवा लेता है। यह मालिकता कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है, लिकुल्ली शैइन बयानुल कुरान, कुरान में हर चीज का बयान है। इसको फतवा रज़विया शरीफ सैयदी सुन्नती अच्छी रजा, प्यारी रजा, सच्ची रजा, सिद्दीक़ की रजा, फारूक की रजा, उस्मान की रजा, अली की रजा, सबकी रजा का एक मजमुआ है वो अहमद रजा। अहमद रजा ने फतवा रज़विया शरीफ में फरमाया है, ये कौन बच्चा है? पहले इसी बच्चे को लोग मेराज अंसारी क्या करते थे? अंसारी के खान है, जोर से बोलो, क्या आप लोग हैं? अंसारी क्या है? स्वाद के साथ हैं, शीन के साथ नहीं है, सा के साथ भी नहीं है। बात समझ में आ रही? कभी कभी गलती होती है कातिब से, पहले में शम उसके बाद सू है,
मूर्धन से बाद में पहले ताले पर चाहत अब किधर है? वो घर को चाह रहे हैं। हर बंदा खाना चाहता है। जोर से बोलो, क्या चाहता है? हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं पढ़ा तो पढ़ा और पढ़ने के बाद खाने की जरूरत होती है। इसलिए जो जहां गए वहीं पे मकबूल है। खा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि भूख से जब नमाज नहीं होती है तो बताओ भूख से सावन मधुपुरी कैसे ना पढ़ते। इसलिए इनको सेहत की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम जैसे जब पतले मौलाना इस रास्ते से गुजरते हैं तो मुझको सावन और शहनवाज जफर की जरूरत पड़ती है। यही लोग हमारे बॉडीगार्ड भी हैं, क्योंकि देखने के बाद दुश्मन का कलेजा फट जाता है कि कौन आ रहा सावन हमको बुरी आ बात समझ आ रही। अब दूसरी हदीस सुनिए, मैं उतने तफसील जो है नहीं करवाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। सिर्फ हदीस सुनते जाइए, जो आपको गनीमत मौका मिलता है, आधा घंटा मिले या पौने घंटा मिले या 3-4 घंटा मिले, खाली हदीस सुनो। क्या सुनोगे? जोर से बोलो, खाली हदीस सुनो। इसलिए वो अकीदा जो अकीदे बोलता है वो खबीर की औलाद है, वो हदीस नहीं बोलता है क्योंकि वो खबीस है। वो क्या हदीस बोलेगा? लेकिन हम सुन्नी सहूलत का, हम वहाबी नहीं, गुलाम साहबी है। क्या है? जोर से बोलो, गुलाम सहाबी है। हम वही बोलते हैं जो मेरे पैगंबर ने फरमाया है। अरे हमारे मसलक का नाम लोग बचा रहे हैं, मसलक आला हज़रत है। इसी मसलक का नाम मसलक मलाइका है। इसी मसलक का दूसरा नाम मसलक अंबिया है। इसी मसलक का तीसरा नाम मसलक सहाबा है। इसी मसलक का चौथा नाम मसलक इमाम आज़म है। इसी मसलक का आसान करता मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है। और जो इस मसलक में रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। जोर से बोलो, वो गुमराह नहीं होगा। तो जितने लोग वो बुद्धू के औलाद पैदा हुए वो पगला है, पगला जो टोपीदारी में पागलगिरी करता है, नमाज की दावत देता है। उन खबीस के औलाद को कहो, खबीसों तेरे ऊपर अभी नमाज नहीं है, तेरे ऊपर तौबा जरूरी है। तुम तौबा करो और पहले मुसलमान बनो। हम तो तुमको मुसलमान नहीं समझते हैं। वो नमाज पढ़ता दिखावे के लिए, वो रोजा रखता दिखावे के लिए। जो मैं नहीं कहता हूँ, सावन मधुपुरी साहब से पूछे, हाफिज साहब से पूछे, उठाइए कुरान शरीफ है, 12 नंबर बात है, सूरह निसा है, रुकू 17 का लास्ट है। इदा कामुल सलात का कुशला युराउन नास। ए महबूब, कुछ नमाजी नमाज पढ़ती है वो हमारे लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। तो वहां भी देवबंदी जहां जाता है वहां नमाज पढ़ने लगता है। हमने देखा है कि ऐसा मधुपुरी साहब ट्रेन में दोनों साइड जो है ना टॉयलेट होता है, बीच में थोड़ी सी जगह होती है। आप लोग तो हमसे पहले सफर करते होंगे। मैं तकरीबन 20 साल 25 साल से सफर कर रहा हूँ। क्या उम्र होती होगी अब? तो बीच में थोड़ी सी जगह होती है, जो नमाज उठाने के काबिल है वही पे वो नमाज लेता है। जब जगह का पाक होना शर्त है, उन वहां को करके सुन्नी भोला भाला होता है। कहता देखो सुन्नी कहाँ नमाज होता है, उन लोगों की देखो कसरत से नमाज होता है। अरे उनकी नमाज को करके मत उसके पीछे हो जाना, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा वो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। सुन्नी अपनी नमाज को कम समझेगा और उसकी नमाज को ज्यादा तरजीह देगा। उसकी नमाज को देख करके भागना ही, भटकना नहीं, क्योंकि शैतान ज्यादा कसरत से याद करता है। लेकिन दिखावे के लिए जो नबी को दिल से न माने, अरे मुसलमान तो मुसलमान, मैं ये कहता हूँ वो जन्नती तो जन्नती क्या हो, जहन्नम में भी उसका नाम बहुत बुरे लफ्जों में लिखा हुआ है। जहन्नम के 3 तबके हैं। 1000 साल जब जहन्नम की आग जलाई जाती है वो आग पूरे लाल हो जाती है, और 1000 साल जब जलती है वही आग सफेद हो जाती है। जब और 1000 साल जलाई जाती है वही आग काली हो जाती है। और उसी जहन्नम के नीचे तबके को जहन्नम तबाह
कहा जाता है और उसी में वहाबियों का एडमिशन किया जाता है। इसलिए लड़ो नहीं, पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि जो आप कहते हैं वो बहकाता है, किसी के बहकाने पर नहीं आना है, अपने ईमान को, अकीदे को बचाना है। दाढ़ी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी जो है दाढ़ा बढ़ा करके कौम को गुमराह करता है, दावत देता है कलो पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो। जरा बे गधे के औलादो, ये बताओ क्या मुसलमान को कलमा पढ़ाया जाता है या काफिरों को पढ़ाया जाता है? उसको जब ये भी मालूम नहीं है तो बताओ वो नमाज कैसे पढ़ेगा? उसको जो है वो तकवा और तहारत का दिखाएगा। याद रखो मुसलमान, शैतान ने बहुत ज्यादा इबादतें की है, लेकिन उसकी इबादत को अल्लाह ने उसके मुंह पर मार दी कि तुम्हारी इबादत की तुम्हें मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए वो भी गलत है। और जो आपको बहकाता है वो भी गलत है। शैतान दो तरह का होता है, एक तो शैतान ऐसा होता है जो आप लोग नहीं देखते। आप लोग भूत देखे? भूत, अरे आप लोग भूत देखे? भूत नहीं देखे? जिसको नहीं देखे, हमें भी नहीं देखे। जिसको आप देखे नहीं है वो भी शैतान है, जिसको आप देखे दो पांव वाला वो भी शैतान है। ये मैंने कहता हूँ, कुरान कहता है मिनल जिन्नति वल नास, जो दो पांव वाला इंसान है वो भी असल में शैतान है, वो भी शैतान है। इसे वो शैतान से भी बचना है। और इससे भी अगर वो शैतान से बचना चाहती है तो इमामों की तनख्वाह बढ़ाना, अगर ये शैतान से बचना चाहते हो तो फिर खतीब को बुलाते रहना, तक सुनते रहना, था करके बचते रहोगे। मेरा सावन मधुपुरी को बुलाते रहना, क्योंकि सावन मधुपुरी वही पढ़ते हैं जो मदीना शरीफ में मेरा हसन ने पढ़ा था, उन्हीं की सुन्नत को अदा करते हैं, है ना? नाते नहीं पढ़ना, किसकी सुन्नत? जोर से बोलो। मैं जो पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ये तकरीर ही है और असल में नाम भी है, नात ही है, तकरीर ही है। नज़र में पढ़े तो नसर में पढ़े तकरीर। अब दूसरी हदीस सुनने के लिए तैयार, दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं? माँ बाप से आपके रिश्तेदार होंगे तो बुरा लगता होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, बुरों की ही दुनिया चल रही है। और जब बुरा कह दिया जाए, आह जो करते हैं तो कर देते बदनाम, और वो कत्ल करके चले जाते हैं, मगर चर्चा नहीं होता। समझ में कुछ नहीं आता कि छोड़ू रास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। वो आपका संगी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, परंतु रसूल का वफादार हरगिज हो नहीं सकता है। अब दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो पूरा हाथ की कदो सुभान और कदो सुभान अल्लाह। बस ये क्या नाम है? ऊपर पुलची, पुलची, फुलची। तो फे वहां कहाँ लिखा? फे जो होगा, फा जो होगा, हा और पे मिल करके नफा होगा। एक फा होता है, एक फा होता है। जो फा एक नुक्ते के अलिफ के साथ रहेगा वो फा होगा, और फू होगा जिसे फूल जैसा लिखा जाता है, तो उसमें हा के साथ होता है, तो हा उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। तो ये फुलची है। क्या है? जोर से बोलो। फुलची है, और फुलची में सबको फूल की तरह खिलना चाहिए, चेहरा आपका गुलाब की तरह होना चाहिए। तो गुलाब की तरह मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और वापस बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान चमकाने लगेगा। आपका यहाँ भी साहब किबला तशरीफ फरमा है, आपके खतीब व इमाम तशरीफ फरमा है, इनकी ज़ियारत कीजिए। इनकी ज़ियारत कर करके आप सवाब के हकदार बन जाइए। हमारे उलमा शोरा आपके गाँव के अजीज़ हाफिज़ व कारी मेराज सल्लल्लाहु साहब किबला तशरीफ रखते हैं। इस बच्चे की ज़ियारत कीजिए। ऐ मुसलमान, सरकार फरमाते हैं जो उलमा की ज़ियारत करता है अल्लाह ताला क़यामत का दिन होगा वो अपने नबी के साथ बैठेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए उलमा से मोहब्बत करते रहना। मेरे नबी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, फुलची में लोग बैठ करके क्या सुन रहा है, क्या बयान क्या जा रहा है। मेरे नबी पीछे भी जानते हैं, आगे भी जानते हैं, क़यामत तक क्या होने वाला है।
तमाम चीजों का खबर मेरे नबी को मालूम है। तो हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ में जिल्द अव्वल सफा 102 की बड़ी प्यारी हदीस है। पाक अल्लाह अल्लाह नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हल तुरु क़िबलती हाहुना वल्लाहि अला रुकुकुम वला खुशुकुम व इन्नी अराकुम वरा'i ज़ुली तासुतु सुबहानल्लाह। सुनने के बाद ये हालत है हज़रत कैस अब्दुर्रशीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क के जामे मस्जिद में और एक हदीस सुनने के लिए ये चाहत साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। ये मधुपुर के चाहत है, रब की बारगाह में दुआ कर दो या अल्लाह ये बच्चा सिर्फ मधुपुर को चाहत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के चाहत हिंदुस्तानी जाने। सुभान अल्लाह। यानी इनका कलाम जब कोई पाकिस्तान में सुने तो पाकिस्तान वाला ये कहे वो चाहत मधुपुरी नहीं, चाहत हिंदुस्तानी है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में एक है अवैस रज़ा कादरी, तो अवैस पर नाज करता है हमारे मधुपुर इलाके में तो शायर की नगरी है, बच्चा बच्चा नाच पढ़ता है। हमारे यहाँ हर खतीब नाच पढ़ते हैं, हमारे हर यहाँ शायर नाच पढ़ते हैं, हमारे नकी भी नाच पढ़ते हैं, हमारे आम भी नाच पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चों को दारुल से नवाजते रहे और जज्बा में बेदार हो तो इनको हजरत मेरे आका की सुन्नत पर अमल करते रहे, दादुल से नवाजते रहे। अल्लाह अल्लाह, ये आपके खतीब इमाम है, पीछे में कौन है इनको मालूम नहीं है। सामन मधुपुर खा लिए हैं, इनके बाद कौन खाएंगे इनको मालूम नहीं। कितने बंदे रह गए हैं इनको मालूम नहीं। यहाँ कुर्सी कहाँ कहाँ लगी हुई है इनको मालूम नहीं। मैं चाहत मधुपुर से पूछूंगा, चाहत मधुपुरी ये बताओ आपके बस्ती में जितने लोग हैं सबका नाम बताओ। तो ये कहेंगे मौलाना मुझे मालूम नहीं, मुझको 3 घंटे का टाइम चाहिए, सुबह तक मुझको टाइम चाहिए, मैं सबका नाम लिख करके बताऊंगा। तो फला आदमी कहाँ है, फला आदमी का नाम क्या है, वो घर वाले का नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, मैं इनसे पूछूंगा फला बंदा को क्या है, फला बंदा वहाँ बैठा है, वो मोबाइल देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, या फिर नाज शरीफ देख रहा है, नाज शरीफ सुन रहा है, वो तकरीर सुन रहा है, वो क्या सुन रहा है, यही से तुम बताओ। तो चाहत मधुपुरी कहेंगे मुझे मालूम नहीं, जाकर के पता करना होगा, जब देखेंगे तब आपको बताएंगे। मैंने सावन मधुपुरी से पूछा, सावन मधुपुरी साहब क़िबला आप ये बताइए अभी मौलाना लोग चले गए, वो लोग टोपी खोले हैं या टोपी पहन करके खड़े हैं या बैठ गए हैं, ये कहेंगे मौलाना मुझे मालूम नहीं। हो सकता है टोपी खोल दिए होंगे, सर में गर्मी होगी, हर गर्मी की वजह से आलिमों के शायरों के बाल जल्दी पक जाते हैं, वो दूसरे को हो जाते हैं, यही वजह है कि टोपी कभी कभी खोली जाती है। अल्लाह अल्लाह, सावन मधुपुरी को मालूम नहीं है कि कौन टोपी खोल रहा है या नहीं खोल रहा है। जनाबे आपका अजहर फैजी साहब क़िबला हमारे मोहतरम भाई है जो दिल्ली से तशरीफ, जो हमारे गढ़वा जिला से तशरीफ लाए हुए गालिबन झारखंडी के हैं। अल्लाह अल्लाह, इनसे पूछो आपके झीले में कितने लोग भी जागे हुए हैं इनको मालूम नहीं है। आपके घर में बच्चे सो गए हैं या क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है। लेकिन मेरे आका की हदीस सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस मैंने जो पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जोहर की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने में मेरे आका की बारगाह में 1 सफ नहीं, 2 सफ नहीं, 3 सफ नहीं, 4 सफ नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ भरी हुई है, सबके सब नमाज में खड़े हैं। लेकिन पीछे में इंसान दिल में ख्याल पैदा कर रहा है कि रसूल मुझे नहीं देख रहे हैं, मुनाफिकत का चाल चल रहा है, वो दिल में ख्याल कर रहे हैं मुस्तफा क्या जानेंगे मैं नमाज कैसे पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा जैसे सलाम करते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ सहाबा जो पीछे में एक मुनाफिक है उसे पकड़ करके
सामने ले आओ। अल्लाह अल्लाह जब सामने लाया गया मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम क्या समझते हो जो मेरा किबला ये है, खुदा तुम्हारा किबला तुम्हारे रुकू उससे पोशीदा नहीं है, तुम्हारे खुशू जो दिल की कैफियत होती है उससे मैं जान लेता हूँ। और दुनिया इस तरह मेरे सामने में है, जिस तरह लाइट को डाला मैं अपने हथेली में देखता हूँ, ऐसी पूरी कायनात के हर शय को देखा करता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार इसी को फरमाती है और तो गैर का तुमसे ना हो भला जब ना खुदाई छुपा लेकिन फिर भी ये खुदा बोलता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, तो क्या तेरा बाप को इल्म गैब है? अरे तुम देखा है खुदा को? तो खुदा को देखने वाला एक जात है, सैयदा आमना का बेटा जनाबे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी करारी है। और इल्म गैब मुस्तफा वो तो बुखारी है, बुखारी को बाद में बुखारी है, पहले कुरान है। उठाइए कुरान शरीफ है, पारा नंबर 29 है, रुकू नंबर 12 है, आयत 25-26 है। आलिमुल गैबी फला यज़हिरु अला गैबिही अहद इल्ला मन इर्तज़ा बिरसूल। बोलो कुरान में कहा है पूरी दुनिया के जितने खोबड़ा मौलवी लोग हैं, जितने टोकरी है, तमाम टोकरी को मेरा चला जाए। वो मौलवी लोग जो है वो मौलवी एक मेंटल की टोपी पहन करके जो है बड़ी बड़ी तकरीर झांकता है, एक हदीस याद नहीं, कुरान की आयत पढ़ नहीं सकता है। अरे वो क्या पढ़ेगा जब उसका बाप नहीं पढ़ पाया तो वो क्या समझेगा जिसका दादा ना समझ सका? अरे ये क्या समझेगा? वरना आप लोग कहेंगे सुन्नी मौलवी का झगड़ा है, ये मौलवी लोगों का झगड़ा है। मौलवी लोग क्या, वो तो सहारनपुर में रहता है, हम मधुपुर इलाके में रहते हैं, हम धामनगर शरीफ में कोई रहता है, कोई बरेली शरीफ में रहता है। अब बताओ कोई सहारनपुर में हो और कोई दुर्गापुर में या मधुपुर में हो, तो थानवी जी को गाली देने की जरूरत क्या है? नानू तनवी को गाली देने की जरूरत क्या है? क्या आपकी जमीन को जोता है, आपके जायदाद को लिया है, आपका मकान लिया है? नहीं लिया है, फिर लड़ाई किस बात की है? एक बात बताओ, अपने सीने पर हाथ रख करके ये बताओ कि जो आपके बाप को गाली देगा, गौर से सुनो, जो आपके बाप को गाली देगा अब उसको छोड़ोगे या फिर उसको उसके रुखसार में चुमा लोगे? क्या करोगे? अरे चुमा लोगे? आपके वालिद को कोई अगर गाली देगा उससे मारोगे या उसको सीने से लगाओगे? अरे बोलो, मारोगे ना? आपके बाप को अगर कोई बोला तो वहां पे लड़ाई होगी, समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए हक भी यही है कि एक बेटे के सामने में बाप को गाली दे और बेटा अगर खामोश हो जाए तो उससे बड़ा कोई हिजला नहीं, उससे बड़ा कोई हिजला नहीं है कि हिजले की तरह ताली सुन करके खामोश रह गए। अब बताओ तेरा बाप पाप क्या होगा? तेरा बाप ना जाने निगाहें कैसे कैसे बिगड़ी होगी, तेरा बाप क्या 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 होगा, लेकिन वो रसूल पाक है, बनाने वाला भी खुदाए पाक और बनने वाले की जात का नाम रसूल पाक। बताओ वो भी कोई ऐब है, ये भी कोई ऐब है? खुदा को देखने वाला एक है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यंग ने यंग बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अब बता, ये बुधवा की बात मानोगे, मुल्ला की बात मानोगे या अल्लाह की बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? अल्लाह की बात मानोगे। जब अल्लाह की बात मानोगे तो जितने लोग चड्डी पहन के नमाज पढ़ा रहे हैं सबको हटा दो। हाँ, हाफ पजामा पहनते हैं उसको हाफ पैंट ही कहा जाता है, इसलिए उन लोगों से होशियार है। अब चलिए मैदान में हदीस सुनिए। वापस कैसे? अरे हदीस खाली मैं सुनाता हूँ, उसको लपाजी जरूर फेंका फेंकाने होने, फेंकम फाक मेरी आदतें नहीं। हदीस सुनिए, वापस का सुभान अल्लाह। अरे फूलो बोलो बोलो, आप लोग फूल लोग हैं, जब फुलची शरीफ के रहने वाले आप लोग हैं, आपके गांव में इतने बड़े बड़े शायर पैदा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह करना नहीं सिखा? माँ बस बोलो सुभान अल्लाह।
और मैं बस बोलो सुभान अल्लाह, और क्या से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनो मेरे अजहर साहब क़िबला की ज़बानी। अभी तो आप सिर्फ इशारा सुने हैं। जब ये नाते नबी सोए मजमे में पढ़ते हैं तो कब्रिस्तान से भी मुर्दों की आवाज आने लगती है। अभी सुने कहाँ है, अभी सुने नहीं है, ये जलवा हकीकत में दिखाए नहीं है। जब दिखाएंगे ना तो दीवार चीर करके उधर के जो परिंदे छुपे होंगे वो भी आ जाएंगे। अब हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द साने सफा 686 की हदीस ये पाक है। अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया के बदतीनों को चैलेंज करते कि मौलाना नौमानी ये हदीस कह के गया है, बताओ ये गलत है या सही है। अल्लाह अल्लाह नानी मर जाएगी, गलत साबित कर नहीं सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अन आदम बिन अली क़ाल समीअत इब्न उमर यक़ूलु इन्नन्नास युसिरु यौमल क़ियामह युसिरु कुल्लु उम्मती फतबू नबी कहा यक़ूलु या फलानो शहादतन शफ़ाअती अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका सल्लल्लाहुल मक़ाम महमूद असा अय्यबअका मक़ाम महमूदा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ की ये तो हदीस में मकाम महमूद आया। अब आइए कुरान शरीफ पारा नंबर 15 सूरे बनी इस्राइल रुकू नंबर 8 में है। ऐसा अय्यबअका रब्बुका मक़ाम महमूदा। क़यामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, कोई किसी का नहीं होगा। सब कोई परेशान होंगे, दामाद ससुर से परेशान होंगे, ससुर दामाद से परेशान होंगे। परेशान दामाद तो कम होते, लेकिन आजकल के भिखारी दामाद जो है वो ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि आजकल वो ओरिजिनल में कोई दामाद नहीं, वो दामाद के नाम पर आतंकवाद है। दामाद के नाम पर क्या से बोलो, आतंकवाद है। ये बेटी को भी लेके जाता है और मांगता है। कब तक भिखारी की तरह मांगोगे, और जब मांगोगे तो कब्र में ठोके जाओगे। इसलिए मांगा मत करो, और खुशी से दे दो ले। और ऐलान भी मत करो कितना दिया है, वरना दूसरा आदमी देना सीख जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा सुनिए, हजरत आदम बिन अली से रिवायत है। हजरत उमर फरमाते हैं नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, हर कोई परेशान होंगे। सबसे पहले अशरफुल मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपना एक नाई बनाकर भेजा, जिसको दुनिया इंसान के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नायब बना करके जमीन में भेज दिया, और जमीन की मिल्कियत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। अब जमीन में हम सब का हकदार हो गया, क्योंकि दुनिया में एक ही इंसान आया, वो तमाम मोमिनों का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, असल में हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, और हिंदुस्तान से तुम निकालने की बात करते हो। अबे पगला, तू पगला है क्या? हिंदुस्तान तेरे बाप की जमीन नहीं है, हिंदुस्तान तो मेरे आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है। अबे खबीसो, अपने धर्म बदल करके तू क्या समझता है? अपने आप को महात्मा समझ रहा है? तू अपने आप को सरकार समझ रहा है? सरकार तो मेरा एक है हिंदुस्तान में, जिसको मोइनुद्दीन दुनिया कहती है। एक ये ख्वाजा है जो मदीने के राजा ने आपको ख्वाजा बना करके हिंदुस्तान भेजा है। तो जब तक मेरा ख्वाजा रहेगा तब तो यहाँ सुन्नी जनते मुसलमान रहेगा। सब कोई परेशान हाल होंगे। उस्ताद ज़माना ने क्या फरमाया? कहेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर तो ये लोग हैं, लेकिन सुन लीजिए क्या कहते हैं। कहेंगे नबी मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के
सब परेशान होंगे, उस परेशानी में कोई किसी का काम नहीं आएगा, सब कुछ जवाब दे देंगे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे बेटे मैं तुम्हारा बाप जरूर इंसानी का बाप हूँ, हर इंसान का बाप हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नेकी दे नहीं सकता, मैं तुमको शफाअत करा ही सकता। जाओ मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में तशरीफ लाओ। मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जब बंदे मोमिन जाएगा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला ने आपको पावर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ताकत इतनी दी थी, अगर आप पत्थर पर लाठी मारते थे तो उसमें चश्मा निकल आता, पानी निकल आता। अल्लाह अल्लाह आप रब की बारगाह में इंतजार कीजिए, मेरी शफाअत हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे मैं तुम्हारी शफाअत कर नहीं सकता। आखिरकार मामला जब ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जब मेरी बारगाह में आ चुके हो मैं तो तुम्हारी शफाअत कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं एक रोज तुम्हें दे सकता हूँ, वही तुम्हारी शफाअत करेंगे। आज अंबिया इकराम भी नफ्सी के आलम में होंगे, हर अंबिया इकराम हर नबी की ख्वाहिश होगी ऐ परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे जन्नत मिले, मेरी उम्मत को बाद में, लेकिन मेरे आका फरमाएंगे ऐ परवरदिगार आलम मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मैं फातिमा के लिए जन्नत नहीं मांग रहा हूँ, मैं हसन हुसैन के लिए जन्नत नहीं मांग रहा हूँ। ऐ अल्लाह उम्मती का सवाल है, उम्मती का सवाल है, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला गुलाम मुस्तफा की मग़फ़िरत फरमा देगा, मेरे आका तमाम गुलामों की शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो दोज़ख में जैसे बदअक़ीदों की नजर पड़ेगी, इसको आपके मधुपुर के इंटरनेशनल शायर जो है नक्शा खिंचवाया दूसरे से बेचारा, लेकिन स्टेज में वही खिंचा। अगर लिखने वाला कोई लिख दे अलग बात है, लेकिन जो माइक में बोलता है उसकी मेहनत ज्यादा है। क्या कहते हैं कि यहाँ पे जलसा हुआ ना तो वहां भी जलसा होगा, है उम्मीद जन्नत में भी होगा जलसा, वहां भी लगेगा रिसालत का नारा। सुभान अल्लाह। है उम्मीद जन्नत में भी होगा जलसा, वहां भी लगेगा रिसालत का नारा। है उम्मीद जन्नत में भी होगा जलसा, वहां भी लगेगा रिसालत का नारा, वहां भी लगेगा रिसालत का नारा। वहां भी बोले वहां भी दोज़ख की खिड़की से उसका बस दिया तो हजरत नजारा करेंगे। काश के मैं भी सुन्नी होता, काश के मैं भी आला हजरत को मानने वाला होता तो आज मैं भी जन्नत में होता। काश के नबी को क्या नबी जो इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरन व नज़ीरा पर अमल क्या होगा, तो आज मेरी भी शफाअत हुई होती। तब तक बड़े लिखे आला हजरत फरमाएंगे ओ बे ओ जालिमो, मैंने दुनिया में तुम्हें पैगाम मुस्तफा दिया था, आज लेकिन इनकी पड़ा आज मान से कल मानेंगे अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? 10 मिनट बोले, 5 मिनट बोले। कितने लोग बोलना चाहते हैं? बाबा से कहिए सुभान अल्लाह। अब वो हदीस सुन लीजिए, जलसा करना चाहिए, जलसा कराना मिला करना ये किसकी सुनो, जोर से बोलो। नबी की किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। आखिरी हदीस उसके बाद कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ तो याद रखो, अभी मेरी उम्र जो है लगभग लोग जो है मेनियम लगाते हैं 32 ईयर्स। कितनी जोर से बोलो? 32 ईयर्स। यानी अब जिसको कड़ियल जवान कहते हैं वो उम्र में हम पहुंचे हैं। तो मेरा वक्त तभी जवान होना चाहिए, वरना फिर जुमले फिसलने लगते हैं, और जुमले जब फिसलते हैं तो इसके तानीस में फिर उठक बैठक होने लगता है, और कितने लोग मेरी तकरीर में भाग जाते हैं। सुनिए आखिरी हदीस, मिलाद करना शिर्क व बिदअत नहीं है, मुस्तफा जनरत की प्यारी सुन्नत है। माँ से
और प्यार से बोल दे यार, काहे को जैसे जैसे बोलता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और हर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, वक्त नहीं है क्योंकि शोराए कुरान की अभी शायरी होगी और ये लोग फिर जो मुशायरे की तरह पूरे जमात करके रखेंगे, जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे तब तक मेरा अजहर साथ तुला सुनाते जाएंगे। इसे सुन लीजिए, ये भी बहुत पहले जब पढ़े थे, बहुत पहले जो पढ़े वो कलाम आज पढ़ेंगे, जो आप लोग सुने नहीं, आप लोग का सुनेगा, आप लोग की उम्र ही नहीं हुई, वो आज यहाँ पढ़ेंगे। सुनिए वो हदीस पाक मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबू फसाली से जिक्र मुस्लिम सफा 513 की हदीस पाक अल्लाह अल्लाह अली इरबाज बिन सारियता रदियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال انه عند الله مكتوب خاتمه الذكر فان اتوا لا تشدل في الدين واستخبركم اول امر دعوه ابراهيم وبشاره عيسى رؤيا ام التي رات عينا ودعتني وقد خرج لها نور علىها منه قصور الشام प्यार से दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग नारा वाला नहीं जानते का? नारा कौन जानता है? एक बार लगा के दिखाओ तो। सुन्नी कौन इसमें है टनाटन वो नारा लगा, जो बढ़िया सुन्नी है सोले कुल्ली नहीं है वो नारा लगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। देखिए नारा लगाए कीजिए, नारे से जज्बा पैदा होता है, फिर शायर लोग जो है अपने मूड में आती है। ये शायर लोग फिर निकल रहे हैं, ये बड़े लोग हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपने इलाके के उलमा को बुलाया करो। देखिए नारा लगाने से 3 फायदा है। कितना फायदा है बोलो? 3 फायदा, नारा लगाने से 3 फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको प्रभाव मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त बोलो? नारा लगाने से 3 फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको स्वभाव मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपको सुनने में टेस्ट मिलेगा। और तीसरा फायदा ये है कि आप नारा लगाइएगा तो अजहर भाई को टेस्ट मिलेगा। ये हकीकत है कि नहीं? ये खुसूसी यही है, इसलिए खुसूसी की नातखानी सुनिएगा। अब हदीस का तर्जमा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ये हाफिज कुरान के ताल्लुक से इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, मौका मिला तो हाफिज कुरान पर सिर्फ तकरीर होगी। फजीलत कुरान पर बहुत सारी हदीसें थी, लेकिन जरूरत इस बात की थी, याद रखो मुसलमान, रमजान की भी हदीसें बात करें इंशाअल्लाह फिर बोलूंगा। ये देखिए इसका तर्जमा सीधा सा सैंपल जल्दी से समाप्त कर लीजिए। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के जो कदर सहाबे रसूल है वो रिवायत फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों आओ बैठो, मैं तुमको पहले अपनी मिलाद सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपनी मिलाद तुमको सुनाता हूँ, मैं अपनी मिलाद तुमको बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह साहबे किराम बैठ गए, मेरे आका अपनी मिलाद पढ़ने लगे। फरमाते, ओ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह ताला के नजदीक उस वक्त आखिरी नबी लिखा हुआ था जबकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अभी बनाया भी नहीं था। उस वक्त में अल्लाह के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था। जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाई नहीं, उस वक्त कभी में अल्लाह के आखिरी नबी लिखा हुआ था। अल्लाह अल्लाह व बशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की मैं बशारत हूँ और मैं दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। मैं अपनी माँ का वो नजारा हूँ जब मेरी विलादत नहीं हुई थी, उससे पहले मेरी माँ की निगाह मुल्क शाम की तरफ थी, तो मुल्क शाम मेरी माँ की निगाह की वजह से मुल्क शाम के तमाम हालात रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। इस पर इल्म गैब पर इल्म गैब है।
कब फरमा रहे हैं? जब आपकी उम्र शरीफ 45 साल या 46 साल हो रही है, तब बयान कर रहे हैं। बताओ बच्चा, जब आपकी उम्र 6 साल है कमोबेश, तभी आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। और वो बच्चा जो है जब जवान हो रहे हैं, जब ऐलान नबूवत कर रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं बहुत दिनों के बाद पता क्या चला? जब जिसकी निगाह से खुदा की खुदाई छुप ना सकी, बताओ दुनिया में जितने इंसान हैं क्या उनकी करतूतें छुप जाएगी? हरगिज़ नहीं। इसलिए खुश रहो, आबाद रहो, लड़ो नहीं, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आला हज़रत से दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रदवान अपनी किताब नुज़हतुल कारी शरह बुखारी में फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा तहिर फमी और क़ल्बी तहिर बदनी व हरिम जसदिल नार बिरहमतिका इबादिका सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु अलैह। परवरदिगार आलम इस हाफिज़ कुरान के सीने को परवरदिगार आलम इसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे और कुरान को हिफ्ज़ करने के तवस्सुल से परवरदिगार आलम इस बस्ती के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। कहिए ना ये अल्लाह हमारे उलमा के, हमारे मशाइख के, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। तोरे ख्याल आएगा खातिर गज़ा के बाद है शख्सियत ज़माने की इब्तिदा, फिर इतिहाद के बाद